बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ेंगे सारा का घर जी। सफ़ा नंबर 37 पे आज हम पढ़ेंगे सारा का घर। सारा और ज़ारा एक ही जमात में पढ़ती थी, ठीक है, एक ही क्लास में पढ़ती थी। दोनों में बहुत दोस्ती थी, बहुत आशनाई थी, बहुत उल्फत थी, बहुत याराना था। कभी कभी लड़ाई भी होती, कभी कभी झगड़ा भी होता, लेकिन फिर जल्द ही दोस्ती हो जाती। ज़ारा का घर स्कूल से दूर था, थोड़ा अलग था, फासले पर था, बैईद था। और सारा का घर स्कूल से करीब था, पास ही था। एक दिन सारा ने ज़ारा को अपना घर दिखाया और कहा कि इस इतवार को हमारे घर आना। ज़ारा ने अपने अब्बू से कहा तो वो बोले, अच्छा मेरी बेटी, मैं आपको ले जाऊंगा। दूसरी तरफ सारा दिन गिन रही थी, ठीक है, हर रोज़ जो है वो क्या है, इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं ज़ारा के साथ खेलूंगी। आखिर इतवार का दिन आ गया, ठीक है। आपने नए अल्फाज और इनके मानी जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करके अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? सफ़ा नंबर 38 पे हम पढ़ते हैं आज। सुबह 9 बजे ज़ारा के अब्बू उसे सारा के घर छोड़ आए। सारा और ज़ारा बहुत खुश थी। ज़ारा ने सारा के अम्मी अब्बू और बाजी को सलाम किया। सारा ने ज़ारा को अपना घर दिखाया। ये बावर्ची खाना है, बावर्ची खाना रसोई है जहाँ पर खाना पकाते हैं। ये अम्मी अब्बू का कमरा है, इस कमरे में अम्मी और अब्बू रहते हैं। ये बैठक है, बैठक कहते हैं बैठने की जगह, और क्या है, दीवान खाना। और ये खाने का कमरा है जहाँ पर सब लोग मिलकर बैठ के खाना खाते हैं। बाहर छोटा सा बाग था। एक दरख्त पर झूला भी लगा हुआ था। झूला किसको कहते हैं बेटा? पंघूड़ा भी लगा हुआ था। या झूला जो है वो रस्सी, एक दरख्त या किसी चीज़ पर लगी हुई रस्सी से लटक कर झूलना। दोनों ने झूला, बहुत मज़ा आया, लुत्फ़ आया। बच्चों, आपको भी झूले में बैठ के मज़ा आता है ना जी। सारा ज़ारा को अपने कमरे में ले गई, अपनी गुड़िया और दूसरे खिलौने दिखाए। दोनों मिलजुल कर खेलने लगी, इकट्ठी होकर खेलने लगी। इतने में सारा की अम्मी ने आवाज़ दी, सारा और ज़ारा आओ खाना खा लो। दोनों ने खिलौने अपनी जगह पर रखे और खाना खाने चली गई। सारा की अम्मी ने बिरयानी पकाई थी। ज़ारा को बिरयानी बहुत पसंद थी। उसने शौक से ज़ौक़ से खाई, ठीक है, यानी उसने रुग़बत से खाई। खाने के बाद वो दोबारा कमरे में गई। ज़ारा ने सारा के लिए एक तोहफ़ा भी लिया था, हदिया भी लिया था, और उसे एक खूबसूरत कागज़ में लपेट रखा था, ठीक है। उसने एक खूबसूरत कागज़ लेके उसमें उसको रखा था। पैकेट पर एक छोटा सा कार्ड लगा था जिस पर लिखा था, मेरी तरफ से सारा के लिए। सारा ने ज़ारा को जज़ाकल्लाह, यानी अल्लाह ताला इसका सिला आपको दे, जज़ा दे, कहा और पूछा, अभी खोल लूँ? ठीक है। ज़ारा ने कहा, तुम्हारी मर्ज़ी है। सारा ने जल्दी से कागज़ उतारा और कहा, इतनी अच्छी किताब। सारा बहुत खुश हुई और फ़ौरन जल्दी से पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें वक्त का पता ही न चला। काफ़ी देर हो गई, बहुत देर हो गई। इतने में बाजी ने आकर बताया, कहा कि ज़ारा के अब्बू उसे लेने आए हैं। ज़ारा ने जाते हुए सबको सलाम किया। सारा की अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा किया और अब्बू के साथ घर आ गई। जी बच्चों, मज़ा आया ना आपको? सारा जो है उसका घर पढ़ के उसने अपनी दोस्त को बुलाया अपने घर में और सारी चीज़ों से उसने मुतारिफ़ करवाया, ठीक है। आप भी अपने दोस्तों के घर जाते हो,
अब आपने इसकी रीडिंग करनी है, नए अल्फाज और उसके अल्फाज के मानी जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करके अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़।